नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 19 अप्रैल 2021 की सेकंड शिफ्ट में जो टोटल 25 जीके के सवाल पूछे गए थे। टोटल सवाल मिल चुके हैं और सारे सवाल इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। आने वाले शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम में जरूर फायदा होगा, बने रहेगा वीडियो के एंड तक। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। ऑल शिफ्ट की पीडीएफ फाइल एक साथ टेलीग्राम पर मिल जाती है, तो जिन भी कैंडिडेट ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो चलिए सवाल कंटिन्यू करें। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी अदर्स स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप लगा सकते हो एक ही पास के अंतर्गत टेक्स्ट बुक पर। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पर यदि आप टीटीजी के कूपन कोड यूज करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसमें सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है एक ही पास में। एनटीपीसी के हैं, ग्रुप डी के हैं, एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, इसके अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी जीके के सवाल। देखिएगा पहला सवाल, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना को बनाया गया है। और जो इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई में है और ये 2016 में स्थापित हुई थी। दोस्तों अभी अपन 1 मिलियन के बहुत ज़्यादा करीब है, तो जिन भी कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। देखिएगा अगला सवाल, भारतीय अवार्ड 2020 किसे दिया गया है? तो भारतीय सम्मान 2020 है, वो श्री सिनी विश्वनाथन को दिया गया है। और ये दोस्तों जो अवार्ड दिया जाता है, तमिल पोइट और राइटर जिनका नाम है महाकवि सुब्रमण्य भारती के सम्मान में, जो कि उनकी 138वीं बर्थ एनिवर्सरी पर 2020 में जो इंटरनेशनल भारतीय फेस्टिवल के तहत ये अवार्ड दिया गया है। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया केंद्रीय खेल मंत्री जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने कहां पर असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल के रूप में शुरुआत की है, स्थापित की है? तो असम राइफल्स जो पब्लिक स्कूल है, ये प्रथम खेलो इंडिया स्पोर्ट स्कूल है, जो कि कहाँ पर शुरुआत की गई? ये है शिलोंग में। शिलोंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, असम राइफल्स पब्लिक स्कूल। अगला सवाल देखिएगा, 26 दिसंबर 2020 को तानसेन पुरस्कार से सम्मानित सतीश व्यास किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? यहाँ पर पूछा गया सतीश व्यास हैं, वो कौन से वाद्य यंत्र के प्लेयर हैं जिनको हाल ही में 26 दिसंबर 2020 को तानसेन पुरस्कार भी मिला है? तो संतूर वादक है, और प्रमुख प्रसिद्ध संतूर वादक का नाम आपको पता ही होगा, शिव कुमार शर्मा भी प्रसिद्ध संतूर वादक हैं। देखिएगा अगला सवाल, आईसीसी विमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड किसे मिला है? जो डिकेड अवार्ड है क्रिकेटर के, वो प्रत्येक शिफ्ट में एक न एक सवाल पूछा जा रहा है। कभी पूछ लेता है वो कौन से देश से हैं, कभी अलग अलग कैटेगरी में जो अवार्ड दिए गए हैं वुमेन और मैन का, मैं बहुत बार आपको रिपीट कर चुका हूँ। आईसीसी विमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है कैथरीन ब्राइसी को, जो कि किस देश की खिलाड़ी है? तो ये स्कॉटिश क्रिकेटर हैं, स्कॉटलैंड की महिला क्रिकेट खिलाड़ी हैं। कैथरीन ब्राइसी को ये अवार्ड दिया गया है आईसीसी विमेन एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का। इससे पहले आपके प्रथम पारी में पूछा गया था सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी या फिर जो अवार्ड आईसीसी मेल्स क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का दिया गया है विराट कोहली को। फीमेल के केस में ये एलिसा पेरी को सारे अवार्ड दिए गए हैं। स्टीव स्मिथ को आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का दिया गया है। ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का विराट कोहली को, ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड वुमेन का एलिसा पेरी को, टी20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का राशिद खान को दिया गया है। और इससे पहले ये काइल कोडजर का भी पूछा हुआ है, इनको मेंस एसोसिएट क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का अवार्ड दिया गया है। एमएस धोनी को ये भी आपके एसओसी में आया था। आईसीसी स्पिरिट क्रिकेटर जो अवार्ड डिकेड का दिया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। आईसीएआर की फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, हम्पी को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया है? तो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट हम्पी है, जो कर्नाटक में है। इनको 1986 में 1986 में यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। हम्पी कर्नाटक में है, जो कि 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। और किस नदी के पास स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के पास है हम्पी, और संस्थापक है इसके हरिहर एवं बुक्का, जो विजयनगर साम्राज्य के। अगला सवाल देखिएगा, बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? जून 1928 में हुआ था। कहां पर? गुजरात में। प्रमुख नेता या फिर नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। कैसा आंदोलन था? किसान आंदोलन है। और वल्लभ भाई पटेल को आपको पूछ रहे सरदार की उपाधि कब और किसने दी थी? तो ये बारदोली सत्याग्रह के दौरान वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी, जो 1928 में सत्याग्रह हुआ था।
टेम्परेरी डैम, अस्थायी बांध को क्या कहा जाता है? तो कॉफर डैम बोला जाता है। अस्थायी बांध होता है उसे कॉफर डैम बोलते हैं। अरब सागर में कौन सी नदी नहीं गिरते? ये ऑप्शन दिए गए थे, सिंधु, ताप्ती, साबरमती, गोदावरी। इनमें से गोदावरी नहीं गिरती अरब सागर में। बाकी अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो बता देता हूँ। लूनी है, साबरमती, माही, नर्मदा, गंगावेली, पेरियार, भरतपुजा, ताप्ती, मांडवी, जुआरी, श्रावती, जाखम, जवाई, ये सभी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। और जो खंबात की खाड़ी जो अरब सागर में ही, तो खंबात की खाड़ी में साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती गिरती है। समानता की ट्रिक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। मैथ ऑप्शन में आपकी जो गोदावरी महानदी दे रखा था, ये दो देखिए, गोदावरी है बंगाल की खाड़ी में, महानदी बंगाल की खाड़ी में, कावेरी बंगाल की खाड़ी में, कृष्णा बंगाल की खाड़ी में, नर्मदा हो जाएगी इस साइड आ रही है, ताप्ती भी ये अरब सागर में गिर रही है। बाकी सिंधु भी ऑप्शन में था जो यहाँ पर गिर जाएगी अरब सागर में। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा मालवेयर या फिर जो वायरस होता है वो कंप्यूटर में खुद की अनुलिपि बनाता है? रिपीटेड है, वर्म हो जाएगा। वर्म है वो बार बार खुद की अनुलिपि जो प्रतिलिपि है वो बनाता रहता है। और ट्रोजन हॉर्स का भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ट्रोजन हॉर्स एक तरीके से वायरस ही होता है, लेकिन ये खुद को अनुलिपि नहीं करता, वायरस खुद की अनुलिपि करता है। अगला सवाल देखिएगा, देश का सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र कौन सा है? तो हाईएस्ट जो मेट्रोलॉजिकल सेंटर है वो हाल ही में स्थापित किया गया था 29 दिसंबर 2020 को। कहाँ पर? लेह लद्दाख में हो जाएगा, जो कि समुद्री ऊंचाई इनकी हो जाएगी 3500 मीटर है, एबो सी लेवल हो जाएगा। और सवाल में दे रखा था जिसका उद्घाटन है वो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने किया था। तो ये सबसे ऊंचा मौसम विज्ञान केंद्र है लेह में। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यानी CISF के जो वर्तमान में 28वें डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं जनवरी 2021 के? जो आपके करंट अफेयर्स के सवाल आ रहे हैं, ज्यादातर सवाल 2020 के दिसंबर से और जनवरी 2021 से आ रहे हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुबोध कुमार जायसवाल को वर्तमान में जो DG बनाया गया है CISF के। और हाल ही में अभी मार्च 2021 में कुलदीप सिंह को न्यू डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। CISF का नहीं, यहाँ पर CRPF का आपको पूछ रहे हैं। CRPF के जो कि लेटेस्ट हो जाएगा कुलदीप सिंह को ये DG बनाया गया है CRPF का। और CISF का जो DG है वो है सुबोध कुमार जायसवाल। एमिनो अम्ल किस में उपस्थित होता है? एमिनो एसिड होते हैं प्रोटीन में। आपको पूछ ले प्रोटीन में कितने एमिनो एसिड होते हैं? तो प्रोटीन में होते हैं 20 एमिनो एसिड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ बजट है? भारत में बजट की जो कैटेगरी 3 कैटेगरी होती है, इनमें से कौन सी नहीं है? तो ये डिफिसिट भी है, बैलेंस्ड भी है, सरप्लस भी है। इकोनॉमिक बजट इंडिया में नहीं होता। भारत के बजट की 3 कैटेगरी बैलेंस्ड, सरप्लस और डिफिसिट हो जाएगी। एक सवाल पूछा गया था, काफी ये इंपॉर्टेंट सवाल था, टफ। वह नाम मास्टर क्लास जो एक बुक्स है, वह नाम मास्टर क्लास है जो कि किस भगवान पर आधारित है? ये बुक्स हैं कौन से पौराणिक हिंदू चरित्र पर आधारित है? तो लॉर्ड गणेशा करेक्ट हो जाएगा, जो कि एक चिल्ड्रन पर है। स्टोरी ऑन लॉर्ड गणेशा फॉर चिल्ड्रन के लिए बुक्स हैं, जिसको लॉन्च किया है इटालियन राइटर जिनका नाम है अल्फ्रेडो कोवेली के द्वारा। तो लॉर्ड गणेशा करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, सुशासन यानी जो गुड गवर्नेंस डे कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को किन की जयंती पर? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह ने। सभी को पता होगा 1699 1699 में 13 अप्रैल की बात है। तो 10वें गुरु है सिखों के, नाम है गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी आनंदपुर साहिब में, बैसाखी के पर्व के दिन ये स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिएगा, दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित प्रथम श्रेणी की क्रिकेटर जो कि जीवित थी, अभी वर्तमान में इनकी डेथ हो गई थी, तो इनके रिगार्डिंग पूछा गया है। जो कि दुनिया के अब तक के सबसे बुजुर्ग यानी सबसे ज्यादा उम्र के जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे, जिनका नाम है एलन थॉमस बर्जीज, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड में टैंक ड्राइवर भी रह चुके हैं और जिनकी हाल ही में 5 जनवरी 2021 को मृत्यु हो गई है। वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो न्यूजीलैंड करेक्ट हो जाएगा, जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर थे। ये खेलते थे कैंटरबरीज की तरफ से 1940 से 52 तक खेले थे, प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर थे। तो इनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। पूछा था किस देश से? न्यूजीलैंड हो जाएगा, जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड में भी टैंक ड्राइवर थे। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा राजनीतिक दलों एवं प्रत्याशियों के लिए बनाई गई एक नियमावली जिनका पालन चुनाव के समय आवश्यक है। तो यहाँ पर आदर्श चुनाव आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट का पूछा था। वर्तमान में ओडिशा जो हाईकोर्ट है उसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाईकोर्ट है, जिनका नाम है एस मुरलीधर हो जाएगा, जो कि 4 जनवरी 2021 को नियुक्त किए गए थे। तो जनवरी से बहुत से सवाल पूछे सीए के। यूजर इंटरफेस से संबंधित कंप्यूटर का कौन सा भाग कार्य करता है जिनके द्वारा यूजर कोई भी इंफॉर्मेशन इंसर्ट करता है या फिर निकाल सकता है? तो इस टाइप से ये सवाल पूछे गए। एग्जैक्ट लैंग्वेज थोड़ी सी नहीं मिली, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। निम्न में से क्या विद्युत का
सुचालक नहीं है। गुड कंडक्टर कौन सा नहीं है विद्युत का? देखिए ग्रेफाइट आपको पता है सुचालक है, धातुएं जितनी भी है वो सुचालक है। डायमंड और सोइल में थोड़ा सा डाउट है। डायमंड की बात करें तो ये इलेक्ट्रिसिटी का तो सुचालक नहीं है, बैड कंडक्टर है, लेकिन ये हीट का गुड कंडक्टर है। सोइल भी कुछ ऐसा ही होता है, तो सोइल इसका आंसर हो सकता है। बाकी ग्रेफाइट तो आपको पता है सुचालक है। लावा या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण किस प्रकार के पहाड़ों का निर्माण होता है? तो लावा के कारण ज्वालामुखी बन जाती है, ज्वालामुखी पर्वत है। बिग बैंग थ्योरी किससे संबंधित है? तो बिग बैंग थ्योरी है सृष्टि की रचना से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत का प्रतिपादन 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। एक सवाल पूछा गया या फिर आप कमेंट करके बताना, माहेश्वरी साड़ी को डिजाइन या निर्माण किसने किया था? तो ये बात करें तो एक बार एसएससी में रिपीट हो चुका सवाल है, तो अहिल्याबाई होलकर ने इसको निर्माण किया था। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध साड़ी है माहेश्वरी साड़ी। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं थर्ड सेट के वीडियो के साथ। वंदे मातरम। जय हिंद दोस्तों।